एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो एक बहुत ही स्वीट सी ब्लॉग है और आज के ब्लॉग में मेरे साथ है मेरे स्वीट सी ननन जो कि पूरे 3 साल के बाद हमारे घर आए हैं। और हम लोगों ने प्लान किया है कि आज हम थोड़ा मार्केट घूमने जाएंगे और हम लोग क्या क्या खाते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि यही एक ही मोटिव है हमारा बाहर जाने का। आज कोई काम नहीं है, हम बस आज खाने ही वाले हैं बस खाना खाने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि हम लोग समोसा खाएंगे, समोसा चाट। तो समोसा चाट के लिए हमारे जाजपुर में आस पास ही एक बहुत ही अच्छी दुकान था जहाँ पे बिना प्याज लहसुन का बढ़िया सा समोसा मिलता है। दोनों मिलकर एकदम उसको खा के बहुत एंजॉय किया, बहुत ही अच्छा लगा रहा था। फिर हम लोग सोचे कि थोड़ा मीठा खा लेते हैं और मीठा में हमको ये वाली मिठाई बहुत ही अच्छी लगी, बहुत स्वीट लगी, बहुत देखने में बहुत सुंदर था। एक्चुअल में इसको बोला जाता है टकाटक मिठाई, मुझे पता नहीं है, अगर आपके आसपास कहीं मिलता है तो ज़रूर ट्राई कीजिए। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो इसी को खाते हैं, क्योंकि ये ना एकदम 2 मिठाई था इसमें और कुछ थोड़े से दूध पूरा डाला हुआ था और एकदम इसका टेस्ट ही बहुत डिफरेंट था, बहुत सॉफ्ट था। हम लोगों ने सोचा अगर एक बार अच्छा लगे ना तो दूसरी बार फिर से लेंगे, और सच में हम लोग दूसरी बार भी उसके ऊपर टपक पड़े। फिर से हम लोगों ने ये मिठाई लेके गया और इस बार मैं आप लोगों के साथ पूरा अच्छे से रिव्यू भी इसका शेयर करूंगी। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि मेरी ननद बहुत ज़्यादा शर्मीली है, तो उसका जो शर्माना वाला ढंग है वो तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ब्लॉग में तो वैसे वो बहुत एंजॉय कर रही थी। ये मिठाई आप लोग देख सकते हो एकदम सॉफ्ट सी है और उसके चारों तरफ दूध, जैसे रसमलाई होता है ना बिल्कुल वैसे, लेकिन रसमलाई थोड़ा सा उसको फ्रीज में रख के थोड़ा सा ठंडा ठंडा देते हैं, लेकिन ये वैसा नहीं था। और ये गया मुंह में और जो मज़ा आया ना उसको मुंह में डाल के यही है इसका रिव्यू इसका टोटल रिव्यू मैं यही लाइन में बोलने वाली हूँ, जो मज़ा आया ना इसको मुंह पे डाल के। इसका प्राइस कुछ 40 रुपीज़ था, हम लोगों ने 160 रुपीज़ के बस मिठाई ही खा लिए। अब बारी है इस दूध की, इसको भी खा लेते हैं, छोड़ना नहीं है बिल्कुल और इस तरह से चाव से हम लोग खा रहे थे कि एक गाय भी हम लोगों को घूम घूम के देख रहा था कि लो भैया ये लोग क्या ही खा रहे हैं जो इतना खुश हो रहे हैं वैसे काम तो कुछ था नहीं आज, फिर भी हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा सा सब्जी ले लेते हैं, क्योंकि मेरी ननंद को ना मेरे हाथ की जो है सत्तू पराठा खानी थी। वैसे हम लोग उड़ीसा में रहते हैं, यहाँ पे सत्तू पराठा का इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं है, लेकिन मैं जमशेदपुर में जब थी वहाँ से ही हम लोग सत्तू पराठा आलू पराठा खाते थे। तो वो वाली कल्चर जो है मेरे घर पर भी ऐड हो गया है। मतलब सर्दी का सीजन आता है तो हम लोग जो है कुछ नहीं तो हफ्ते में 2 बार तो सत्तू पराठा बिल्कुल ही बनता है, तो उसको वही वाला ट्राई करना था, इसलिए मैं ये धनिया वगैरह सब कुछ हम लोग मार्केटिंग किया। मेरी ननंद बार्गेनिंग में एकदम ज़बरदस्त, सब्जी मार्केट में तो वो छा गई। और फिर हम लोगों ने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ ले लेते हैं भाई, तो हम लोगों ने सोचा चलो स्वीट कॉर्न ही ले लेते हैं। हम लोग स्वीट कॉर्न जो है ना मेरे सास और ससुर जी के लिए लेकर जा रहे थे, लेकिन उसमें बच्चे लोग तो टपक पड़े और क्या बोले। फिर हम लोगों को थोड़ा सा पार्लर जाना था और कुछ हम लोगों को कपड़े भी खरीदने थे मेरे भांजी के लिए, तो वो दोनों काम हम किए, लेकिन उसका वीडियो नहीं बनाया क्योंकि भूल गए हम लोग। हम दोनों जब एक साथ होते हैं ना इतना मस्ती करते, इतना बात करते हैं कि दुनिया जहाँ की बातें फिर याद ही नहीं रहती। ब्लॉग बनाना था ये वाला बात तो हम दोनों ही भूल गए। लेकिन हमारा खाना यहाँ तक खत्म नहीं हुआ है, हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खाने वाले हैं। पार्लर और शॉपिंग के बाद हम लोग सोचे कि चलो कुछ पी लेते हैं। पीने के लिए यहाँ पे तो एकदम एक बड़ा लंबा सा एकदम लिस्ट लगा हुआ था, क्या पीना है बोलिए। सब जो होता है ना सॉफ्ट ड्रिंक्स का पूरे लिस्ट, मेरे को ये सब समझ में ही नहीं आता क्या क्या लिख देता है उसके अंदर। मैंने उसमें से जो सबसे बढ़िया नाम था ना उसी को ही बस ऑर्डर कर दिया था, और ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था, वाटरमेलन समथिंग करके। और लेकिन ये देखने में जितना सुंदर था ना टेस्ट में उतना ही खराब था। फिर हम लोगों ने लस्सी मंगवाई। भाई हम लोग अपने औकात पे आ गए जब हम लोगों ने 80 रुपीज़ जो है उस वाले ड्रिंक में जो है बर्बाद कर दिया। फिर लस्सी पीने के बाद हम लोगों ने बच्चों के लिए कुछ चाउमीन लिए और चाउमीन लेकर जो है हम लोग घर जाने के लिए सोचे। मेरी ननद हाउसवाइफ है तो हमेशा जो है वो घर में ही रहते हैं, घर का ख्याल रखते हैं, तो वो कभी भी अपने बच्चों को छोड़ के बाहर ऐसे घूमने के लिए नहीं गई थी। वो ये पहली बार है कि वो अपनी बेटा को छोड़ के मेरे साथ गई थी, तो वो थोड़ा सा वरीड तो हो रही थी, लेकिन हम लोग घूम के इतना मजे किए कि वो थोड़ी देर के लिए बहुत खुश भी हो गई। हाउसवाइफ लोगों को ना पटाने के लिए कि मैं बहुत ही बढ़िया सा टिप्स देना चाहूँगी। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरी बीवी हाउसवाइफ है, मेरी बात तो नहीं मानती है, हमेशा कचर करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाउसवाइफ लोगों को क्या ही चाहिए, थोड़ा सा बाहर घुमा लीजिए, हफ्ते में एक दिन चाट चाउमीन और गुपचुप खिला दीजिए, वो लोग खुश ही होते हैं उसमें। बहुत ही सिंपल है भाई, और वो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं। उनका दिन का रूटीन ना बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। वो लोग बच्चे को ख्याल रखते हैं, घर वालों का ख्याल रखते हैं, आपके मम्मी पापा का ख्याल रखते हैं, आपके रिलेटिव्स के ख्याल रखते हैं, उसके साथ सबके टॉन्ट का भी ख्याल रखते हैं। तो आप लोगों को भी उनकी थोड़ी सी ख्याल तो रखनी चाहिए, कुछ नहीं तो हफ्ते में 1-2 दिन तो उनके बारे में सोचना ही चाहिए। बच्चे तो बहुत खुश थे कि उन लोगों के लिए चाउमीन आया था, तो वो लोग यहाँ पे मेरी बेटी जो है एक ट्रेन बना के मेरे को दिखा रही थी। मेरी बेटी को वैसे आदत है, क्योंकि मैं ऐसे भी ऑफिस जाती हूँ तो उसको छोड़ के जाती हूँ उनके दादी और दादाजी के पास, और वो उनके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करती है। और बच्चे के जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना वो लोग उनको बहुत ज़्यादा एंटरटेन भी कराते हैं, जो हम लोग नहीं कर पाएंगे। घर वालों के लिए हम लोगों ने जलेबी लेके आए थे, तो मेरे ससुर जी जलेबी खा के उनको बहुत अच्छा लगा, और फिर मेरे दोनों जो बच्चे हैं वो दोनों को भी चाउमीन और जलेबी दिया गया। मेरी बेटी को तो जलेबी बहुत ज़्यादा पसंद है,
और चाउमीन जो हम लोग को दिए, हमको लगा कि वो लोग बहुत खुश होंगे, खा लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। वो लोग मतलब आधा अधूरा खा के उसको छोड़ के चले गए। वैसे चाउमीन बहुत टेस्टी था, वेज चाउमीन था, क्योंकि आज घर पे जो है ना प्याज लहसुन भी नहीं बनने वाली है, तो बाहर से प्याज लहसुन वाली चीज़ें भी कैसे लेके आ सकते हैं। फिर हमने सबको दिया स्वीट कॉर्न, और स्वीट कॉर्न मेरे ससुर जी को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन बच्चे लोग भी कूद पड़े कि हम लोगों को भी खाना है। अब जो मेरे सासू माँ के तरफ जो स्वीट कॉर्न था, उसको 3 पार्टीशन में मुझे डिवाइड करके सबको देना पड़ा। तो ये सब लोग जो है अभी स्वीट कॉर्न का भी मज़ा बहुत अच्छे से लिए। फैमिली टाइम बहुत अच्छा था, और मेरी ननद के साथ मेरी टाइम भी बहुत अच्छा था। मेरा भांजा मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार करता है पता नहीं हम दोनों का क्यों इतना अच्छा बनता है, मुझे खुद भी नहीं पता है। वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मानता है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, और वो देखने में भी मेरी बेटी जैसी एकदम एकदम सेम टू सेम वो भाई बहन दिखते हैं। तो ऐसा ही कुछ है हमारे घर में, मेरी और मेरी ननद की बॉन्डिंग। पहले हम सुनते थे कि पहले के ज़माने में जो है भाभी ननद का उतना रिश्ता अच्छा बनता नहीं था, लेकिन आजकल वैसा नहीं है, क्योंकि आजकल सब लोग एजुकेटेड हैं, सब लोग एक दूसरे के लिए बहुत सेंसिटिव हैं, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं जिससे कि किसी को बुरा लगे। और अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोगों को उसकी प्रतिरोध करना चाहिए, लेकिन उनके लिए बुरा कुछ नहीं करना चाहिए। तो मेरी स्वीट सी फैमिली का यही बॉन्डिंग था, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पे मैं इमली लेकर गई थी मेरे ओनर भाभी के पास, उनको रात को 10 बजे इमली चाहिए था। मैंने खट्टा दिया और बदले में उन्होंने मुझे मीठा दिया, क्योंकि वो मुझे खीर दिए थे, जो कि एकदम बहुत 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 ही ज़्यादा टेस्टी था। वैसे बच्चे अच्छे तो लगते हैं जब लेकिन बदमाशी करते हैं तो बड़ा गुस्सा आता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों बच्चे किस तरह से हो रहे हैं। हमारा सबका जो है सर ना बहुत दुख रहा है, घर में 2 बच्चे और पागल कर दिए हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।